Hello everyone, this is DK Saris here. Today we will study about CHO, VAPAM IMP most common MCQs. So let's start. हमारा पहला क्वेश्चन है RDA of calcium for pregnant women and lactating mother is। पहला ऑप्शन है 500 मिलीग्राम, दूसरा है 1800 मिलीग्राम, तीसरा 250 मिलीग्राम और लास्ट वन है 1200 मिलीग्राम। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक प्रेग्नेंट वुमन और लैक्टेटिंग मदर को डेली कितना कैल्शियम डाइट में लेना चाहिए। तो उसका आंसर जैसे ऑलरेडी मैंने स्क्रीन पे मेंशन करके रखा है कि 1200 mg हर प्रेग्नेंट वुमन को और लैक्टेटिंग मदर को डेली कैल्शियम का टैबलेट लेना ज़रूरी होता है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है वाई कैल्शियम एंड आयरन टैबलेट्स शुड नॉट टेक टुगेदर। जैसे ऑलरेडी मैंने यहाँ मेंशन करके रखा है कैल्शियम इनहिबिट्स आयरन एब्जॉर्प्शन। आयरन और कैल्शियम टैबलेट को एक साथ नहीं लेना चाहिए क्योंकि कैल्शियम आयरन के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देता है, जिसके वजह से आपके बॉडी में या प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी में आयरन की कमी होने की वजह से एनीमिया हो सकता है और वो कंटिन्यू बना रह सकता है। बिकॉज कोई भी प्रेग्नेंट लेडी एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए आयरन के टैबलेट उसको चलाया जाता है, जबकि उन्हें लगता है कि वो आयरन टैबलेट ले रही हैं तभी उन्हें एनीमिया आया है। इसकी वजह क्या हो सकता है, इस बात में वो बहुत कंफ्यूज रहता है। क्यों कंफ्यूज रहता है? वो दोनों टैबलेट एक साथ ले रहा है, क्या हो रहा है, आयरन एब्जॉर्ब हो ही नहीं रहा है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर दे रहा है। इस वजह से क्या है, एनीमिया आ जाता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है कि प्रेग्नेंट वुमन को या उनके रिलेटिव्स को एकदम साफ क्लियर तरीके से बोलना है कि कैल्शियम और आयरन के टैबलेट्स को एक साथ नहीं खाना है। चलो दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच स्लीपिंग इज नीडेड टू द प्रेग्नेंट वुमेन। एक प्रेग्नेंट लेडी को नॉर्मल कितना नींद लेना चाहिए? 4 आवर, 15 आवर, 8 आवर, 24 आवर। जैसे कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आंसर मेंशन करके रखा है, दिन में मैक्सिमम 2 घंटे का रेस्ट चाहिए और नाइट में पूरा 8 घंटे का नींद लेना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्लीपिंग पोजीशन इज सुटेबल फॉर ए प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट लेडी है, उसको स्लीपिंग का कौन सा पोजीशन एकदम बेस्ट रहेगा, एकदम बेनिफिशियल रहेगा? उसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला है प्रोन पोजीशन, दूसरा है राइट लेटरल साइड पोजीशन, लास्ट वन है लेफ्ट लेटरल साइड पोजीशन। तो यहाँ करेक्ट आंसर जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन करके रखा है लेफ्ट लेटरल साइड पोजीशन। ये इसलिए दिया जाता है बिकॉज लेफ्ट लेटरल साइड पोजीशन स्लीपिंग पोजीशन इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द फीटस। Okay, next one is a nurse give birth to the newborn after delivery of। इसमें ये बोला गया है कि अगर एक नर्स है, बच्चे का डिलीवरी जस्ट अभी हुआ है, डिलीवरी के कितने आवर्स बाद बच्चे को नहलाना चाहिए। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करके रखा है 48 आवर आफ्टर डिलीवरी। आप ऑप्शन भी देख लेना। जैसे ऑप्शन मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन रखे हैं, उन्हीं में से एक है 48 आवर आफ्टर डिलीवरी। वीडियो शॉर्ट करने के लिए मैं जल्दी थोड़ा फास्ट करूँगा। हम एक बात मैं आपको बता दूँ, अभी जितने भी क्वेश्चन मैं आपको डील कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन CHO व्यापम में प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इनका संभावना है आने वाले जो एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, उनमें भी इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमारे चैनल में एकदम बड़े ध्यान से पढ़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करते रहें ताकि इस तरह की वीडियो हम और भी आगे लेके आते रहें। चलो दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। पासिंग स्टूल बाय न्यूबॉर्न एटलीस्ट वंस विद इन हाउ मच आवर। न्यूबॉर्न एक बार स्टूल पास कर रहा है, करना चाहिए कितने आवर्स में एक बार स्टूल पास करना चाहिए? उसके लिए मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स, 52 आवर्स।
तो यहाँ जो मैक्स मिनिमम की बात हो रही है, स्टूल विदिन 24 आवर्स में एटलीस्ट 1 टाइम होना चाहिए एंड यूरिनेशन विदिन 48 आवर्स में 1 टाइम्स होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए फर्स्ट डोज शुड बी गिव एट। विटामिन ए का फर्स्ट डोज कब दिया जाता है? एट 9 मंथ में, एट 16 मंथ में, एट 24 मंथ में और 5 ईयर में। तो इसका सही आंसर चारों में से कोई एक है। चलो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है एट 9 मंथ में। विटामिन ए क्यों दिया जाता है? बिकॉज विटामिन ए हेल्प्स फॉर्म मेंटेन हेल्दी टीथ, स्केलेटल एंड सॉफ्ट टिश्यू, म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन। It is also known as retinol because it produces the pigment in the retina of the eye. Vitamin A promotes good eyesight, especially in low light. So vitamin A बहुत important है हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को एकदम तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए रखने के लिए, और आँख के लिए तो बहुत ही ज़रूरत है। इसकी कमी से रतौंधी नाम की बीमारी हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। जब इसमें क्या होता है, लो लाइट में दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों को 9वें मंथ में विटामिन ए का डोज देना चाहिए। विटामिन ए का टोटल 7 डोज दिया जाता है, जो 9th मंथ में स्टार्ट होता है, जो 16 to 24 मंथ में 6 डोज और लग जाते हैं। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट ऑन। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? मैंने 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन, पहला है 21 मार्च, 7 अप्रैल, 11 जुलाई, 31 मई। इनमें से देखो कौन आ रहा है। चलो आंसर देखते हैं। आंसर है 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, जिसमें से मैंने 3 ऑप्शन दिए थे। तीनों में से एक था हमारे पास 21 मार्च। 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। 31 मई को एंटी टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है। लास्ट वन है हमारे पास 11 जुलाई। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉप्लिक स्पॉट सीन इन। कॉप्लिक स्पॉट कौन से डिसीज में देखने को मिलता है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। स्मॉल पॉक्स, दूसरा है मीजल्स, थर्ड है हमारे पास विटामिन ए डिफिशियंसी, लास्ट वन इज कोरोना। इसका आंसर है कॉप्लिक स्पॉट सीन इन मीजल्स। मीजल्स में कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलता है। चलो देखो कॉप्लिक स्पॉट क्या है। द स्पॉट लुक लाइक ए टिनी ग्रेन और वाइट स्टेम, each surrounded by a red ring. They are found especially on the inside or a cavity. यह रेड रिंग और ग्रेन लाइक छोटे छोटे दाने होते हैं या रेड रिंग्स टाइप के स्पॉट्स होते हैं, जो हमारे ओरल कैविटी में अंदर म्यूकस लेयर में पाया जाता है। अगर ये कॉप्लिक स्पॉट किसी में दिखने लगे, इसका मतलब क्या है कि उस इंसान को मीजल्स है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर कंफर्मेशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि HIV इन्फेक्शन को कंफर्म करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड कौन से टेस्ट को माना जाता है? हमारे पास 4 टेस्ट हैं। एलाइजा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, एंटीजन टेस्ट, CD4 काउंट टेस्ट। इन चारों में से कोई एक ऐसा टेस्ट है जिसे गोल्डन स्टैंडर्ड माना जाता है HIV इन्फेक्शन के कंफर्मेशन के लिए। आंसर है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। आंसर क्या है? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट सेपरेट द ब्लड प्रोटीन एंड डिटेक्ट द स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड HIV एंटीबॉडीज़। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट हम क्या करते हैं, ब्लड में HIV एंटीबॉडीज़ का पता लगा लेते हैं। और एक बात और इसके बारे में कहा जाता है कि अगर वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट और एलाइजा टेस्ट दोनों पॉजिटिव आया तो दोनों में पॉजिटिव आने पे क्या है 99.9 एक्यूरेसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्शन ऑफ एयर इन द प्लूरल कैविटी इज कॉल्ड। प्लूरल कैविटी में एयर कलेक्शन हो गया है, तो इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं? प्लूरल कैविटी जनरली डायफ्राम और प्लूरल लेयर के बीच होता है। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो इसमें देखते हैं कलेक्शन ऑफ एयर। फर्स्ट हमारे 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं। फर्स्ट है हीमोथोरैक्स, नेक्स्ट वन है थाइलोथोरैक्स, थर्ड वन इज हाइड्रोथोरैक्स, लास्ट वन इज न्यूमोथोरैक्स। चलो आंसर देखते हैं, आंसर क्या है? Answer is pneumothorax. Pneumo that is means related to air. Collection of air in the pleural cavity. Next हमने देखा था, इसी में ऑप्शन था हाइड्रोथोरैक्स. हाइड्रोथोरैक्स that is means collection of water in the pleural space. Third one is hemothorax. Hemothorax that is means collection of blood in the pleural cavity. Chylothorax that is means collection of lymph fluid in the प्लूरल स्पेस। सो ये टर्मिनोलॉजीज हैं और ये एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप सिंसियरली इनको अपने कॉपी में मेंशन कर लें और पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैगोसोसिस इज बैगोसोसिस इज डिसीज कंडीशन, एक तरह का है ऑक्यूपेशनल डिसीज में आता है। चलो देखते हैं इसके 4 ऑप्शन कौन कौन सा है। इट इज ए सिलिकॉन डस्ट एलर्जी, दूसरा है कॉटन डस्ट एलर्जी, थर्ड वन इज शुगर कैन डस्ट एलर्जी, लास्ट वन इज कोल डस्ट एलर्जी। आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है शुगर कैन डस्ट एलर्जी इज कॉल्ड बैगोसोसिस। सो दीज आर द ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट वन इज, हमने दूसरे ऑप्शन में देखा था सिलिकॉन डस्ट एलर्जी, इसे हम सिलोकोसिस कहते हैं। कॉटन डस्ट एलर्जी, जिससे कॉटन डस्ट से जो एलर्जी होता है उसे हम बिजनोसिस कहते हैं। लास्ट वन है कोल डस्ट एलर्जी को हम एंथ्रोपोसिस कहते हैं। तो ये चारों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, मेरामस इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ। मेरामस एक तरह का डिसऑर्डर है, वो किसकी कमी से होता है? हमारे पास ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है विटामिन बी डिफिशियंसी की वजह से, विटामिन सी डिफिशियंसी की वजह से, या प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से, या विटामिन B3 के कमी से। तो यहाँ के जैसे देख सकते हो, सबको पता है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा होता है। तो यहाँ पे लास्ट में जो हमारे पास बचा है वो है प्रोटीन डिफिशियंसी। तो आंसर देख लेते हैं। हमारे पास आंसर है मेरामस डिसीज प्रोटीन की कमी से होता है। डिस्क्रिप्शन है, मेरामस इज ए फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन, इट्स लीड मसल्स वास्टिंग, लो फैट एंड प्रोटीन और ग्रोथ रिटार्डेशन। माल न्यूट्रिशन का एक फॉर्म होता है, एक तरह का माल न्यूट्रिशन ही होता है मेरामस, जिससे मसल वीक हो जाते हैं और हमारे बॉडी में प्रोटीन और फैट की कमी हो जाता है, जो क्या करता है हमारे बॉडी में ग्रोथ और अच्छे से नहीं हो पाता, ग्रोथ रिटार्डेड हो जाता है। क्योंकि प्रोटीन ही बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं, प्रोटीन नहीं रहेगा तो बॉडी का ग्रोथ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बिटॉट स्पॉट सीन इन विच डिसीज कंडीशन। बिटॉट स्पॉट कौन से डिसीज कंडीशन में देखने को मिलता है? ऑप्शन पहला है विटामिन ए डिफिशियंसी, नेक्स्ट है मीजल्स, थर्ड वन इज चिकन पॉक्स, लास्ट वन इज अल्सर। इन चारों में से कौन से डिसीज कंडीशन में बिटॉट स्पॉट्स देखने को मिलता है? आंसर देखते हैं। बिटॉट स्पॉट विटामिन ए डिफिशियंसी में देखने को मिलता है। अब देखो बिटॉट स्पॉट होता क्या है। Bitot spots are the buildup of keratin localized superficially in the conjunctiva of human's eyes. They can be oval, triangular, or irregular in shape. The spots are sign of vitamin A deficiency. यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिटॉट स्पॉट्स क्या होते हैं
केराटिनाइज होते हैं जो हमारे कंजक्टिवा या स्क्लेरा में क्या हो जाता है, स्पॉट बना देते हैं। अगर इसी स्पॉट आपको दिखने लगे ट्रायंगुलर शेप में, इरेगुलर शेप में, तो आप क्या है, इसका मतलब है कि विटामिन ए की डिफिशियंसी हो गया है। तो हमें क्या करना है, विटामिन ए के डोज रिलेटेड पर्सन को देना है जिससे विटामिन ए डिफिशियंसी ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ नर्सेस डे 12 मई 2020। 2020 12 मई को नर्सेस डे सेलिब्रेट किया गया। इस बार का जो वर्ल्ड नर्सेस डे था उसका थीम क्या था? 4 ऑप्शन है। नंबर फर्स्ट, नर्सेज इज अ स्ट्रेंथ ऑफ सोसाइटी। नंबर सेकेंड, नर्सेस वर्किंग फॉर ह्यूमन वेलफेयर। थर्ड वन इज nurses is a voice to lead health for all. Last one is nurses voice to strength health. इनका थीम चारों में से कोई एक है। चलो आंसर देखें क्या आ रहा है। 12 मई को नर्सेस डे सेलिब्रेट किया गया 2020 में। उसका जो थीम था वो था नर्सेज इज ए वॉइस टू लीड हेल्थ फॉर ऑल। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। A packet of oral contraceptive consists how much iron pills? ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का एक पैकेट में कितना आयरन पिल्स होते हैं? चलो देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 21 पिल्स, दूसरा 28 पिल्स, थर्ड 7 पिल्स, लास्ट वन इज 12 पिल्स। चलो आंसर देखते हैं। आंसर है 7 पिल ऑफ आयरन। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव में 7 टैबलेट आयरन के होते हैं। यहाँ पे लिखा है A packet of contraceptive pills have total 28 pills, 21 oral contraceptive pills and 7 iron pills। एक रैपर में देखा जाए, पूरा एक पैकेट में देखा जाए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के, तो 28 टैबलेट होते हैं जिसमें से 11 तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स होते हैं और 7 आयरन के टैबलेट्स होते हैं। आयरन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, साथ ही साथ एनीमिया को प्रिवेंट करने में भी मददगार है। दूसरा क्वेश्चन देखें। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ वेरियस डिसीजेस। यहाँ पे हम इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में देखेंगे। यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ इसलिए मैं मेंशन कर दिया है कारण कि इंक्यूबेशन पीरियड में से 1 या 2 क्वेश्चन पूछ ही लेता है, NHM में हो या फिर व्यापन वाले कोई भी एग्ज़ाम होता है। तो आप लोग बड़े ध्यान से इन चीज़ों को देखें। चलो देखते हैं इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। इंक्यूबेशन पीरियड वह पीरियड होता है जिसमें इन्फेक्शन से लेकर पेशेंट में फर्स्ट साइन सिम्टम्स दिखने के ड्यूरेशन को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। पहला देखें, यहाँ पे मैंने सिक्वेंसली लिख दिया है। बोटुलिज्म का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो हाफ डे होता है। कोलेरा का 1 to 2 डेज होता है। कोलेरा में जो सिम्टम्स होते हैं 1 से 2 दिन में आ जाते हैं। इन्फ्लुएंजा को 2 से 3 दिन में, डायरिया को 2 से 5 दिन में, टेटनस का 6 डेज में। नेक्स्ट है यहाँ पे चिकन पॉक्स 7 to 21 डेज में। पोलियो और पर्टूसिस दोनों का सेम है, 7 से 14 दिन में दोनों का साइन सिम्टम्स शो होने लगता है। नेक्स्ट है मलेरिया एंड टाइफॉइड। मलेरिया टाइफॉइड का इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 14 डेज। जर्मन मीजल्स एंड मम्स का 14 to 21 डेज। यस, इंक्यूबेशन पीरियड आप याद कर लें, इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ब्रैगमा ऑफ इन्फेंट शुड बी क्लोज एट द एज ऑफ। ब्रैगमा क्या होता है जनरली देखो। ब्रैगमा इज ए एंटीरियर फॉन्टेनल्स। फीटस का जो हेड होता है उसमें फॉन्टेनल्स, 2 फॉन्टेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ब्रैगमा सामने का एंटीरियर फॉन्टेनल्स होता है। उसके बारे में क्वेश्चन है कि वह कब क्लोज होता है। तो ब्रैगमा एंटीरियर फॉन्टेनल्स क्लोज एट द एज ऑफ 18 मंथ। 18 मंथ में क्या हो जाता है, ब्रैगमा क्लोज हो जाता है। उसी के दूसरे एक और क्वेश्चन है, लैम्डा ऑफ इन्फेंट शुड बी क्लोज एट द एज ऑफ। लैम्डा क्या है? लैम्डा पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स होता है फीटस हेड का। और
विच क्लोज एट द एज ऑफ 6 वीक एंड 1.5 months। 6 मंथ में या फिर 1.5 मंथ में, 6 वीक में या फिर 1.5 मंथ में लैम्डा क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आप लोगों के जितने भी पढ़ाया है सब समझ में आया होगा। यहाँ पे मैं ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हूँ बिकॉज ये सारे MCQs हैं। आप हमारे क्लास रेगुलर ज्वाइन करते रहें, उसमें और डिटेल से क्लासेस बताई जाती हैं, थ्योरी बताई जाती हैं। ठीक है, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इतना ही इसमें करूँगा। इसका जो सेकेंड पार्ट आएगा उसके लिए अभी कुछ दिन में वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। अगर इस वीडियो के दौरान कोई भी आपको डाउट लगता है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और डाउट पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।